हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। ठंडी का वैसे काफी बढ़ रही है। आप लोग घर पे रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, या बाहर रहें तो अच्छे से पहने रहें ताकि सर्द न लगे। 2 महीने बाकी है बोर्ड को, और उसके लिए जरूरी ये है कि हम सबसे पहले तो फिट रहें, और फिट रहेंगे तो सारा कुछ हमारा वैसे ही डन रहेगा। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है आज का, सॉरी इस सीरीज का। हेलो एल्केन, हेलो एरीन के बारे में हमने कल श्रृंखला समावयता की चर्चा की थी, हेलो एल्केन की। आज चर्चा करते हैं प्रकाश समावयता की। कल मैंने बताया था कि समावयता वह होती है जब सभी उसकी सारी क्वालिटियां लगभग सेम हो, केवल केवल एक क्वालिटी कोई उसकी डिफरेंट हो, अलग हो, तो उसको हम बोलेंगे प्रकाश समावयता, सॉरी समावयता बोलेंगे। अब प्रकाश समावयता क्या है? कल श्रृंखला समावयता और उसके साथ साथ स्थान समावयता की चर्चा हमने पिछले वीडियो में की थी। इस वीडियो में हम प्रकाश समावयता की चर्चा करने जा रहे हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं प्रकाश समावयता क्या है। आपने कभी देखा होगा, सुबह सुबह से सब देखते हैं, कभी क्या देखते हो यार, तुम अपना चेहरा देखते हो सुबह सुबह उठ के शीशे में बढ़िया। तो हम बॉयज होते हैं कि हमारा चेहरा जैसे है वैसे ही दिखता है उसमें चेहरे में। लेकिन जो गर्ल्स अपना चेहरा देखती है ना, तो वो जो अगर राइट साइड में नाक में कुछ पहने रहेंगी तो उनको उस शीशे में लेफ्ट साइड दिखाई देगा। अगर लेफ्ट पहने रहेंगी तो वो उनको राइट साइड दिखाई देगा। नोटिस किया है आपने? नहीं किया तो पहले वीडियो पॉज करो, जाके देख के आओ, ऐसा होगा आपके साथ। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रकाश समावयता वे दिखाते हैं जिनमें सिमेट्री नहीं होती है। एक वर्ड आ गया सिमेट्री, मतलब सममित नहीं होती है। सममित का मतलब क्या होता है कि अगर उनको हम दो या कितने भागों में बराबर तोड़ दें बीच से, तो दो बराबर भागों में एडजस्ट हो जाए। जैसे ये हमारा एक रेक्टेंगल है, सपोज अगर इस रेक्टेंगल को मैं बीच से काट के ऐसे मोड़ दूं तो ये हमारे हाथ के जैसा, लाइक दैट समथिंग, ऐसा हो गया। अब ये वाले हाथ में ये वाला हाथ आराम से आ जा रहा है, तो ये हमारा समानता, ये हमारी सममिति है। वैसे यहां भी होता है। प्रकाश समावयता वही दिखाएंगे जिसमें सममित नहीं होगी। क्या होगा? जिसमें सममित नहीं होगी वही प्रकाश समावयता दिखाएंगे। मतलब जैसे कार्बन का बात करें, कार्बन की 4 संयोजकता होती है। आपको भी पता है, सबको पता है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं। कार्बन की 4 संयोजकता होती है, 1 2 3 और क्या 4। तो चारों अलग अलग बंधों से अलग अलग प्रकार के परमाणु जुड़े होते हैं। सपोज मान लो यहाँ ए जुड़ा है, यहाँ बी जुड़ा है, यहाँ डी जुड़ा है, यहाँ ई जुड़ा है। सपोज कोई भी हो सकता है ए बी सी डी की जगह पे। हम डजन उसकी चर्चा नहीं करेंगे, वो डजन मैटर। लेकिन एक चीज मैटर करता है कि इधर वाला ग्रुप कभी सेम नहीं होना चाहिए, लेफ्ट राइट वाला कभी सेम नहीं होना चाहिए, अदरवाइज सममिति आ जाएगी। जबकि प्रकाश समावयता ये कहता है कि सममित नहीं आनी चाहिए। कैसे होगा फिर ये? जब सममित नहीं आएगी तो इसके चारों ग्रुप एक दूसरे से अलग अलग परमाणुओं द्वारा जुड़े रहेंगे, और यह बीच वाला कार्बन तब ये हमारा किरेल कार्बन कहलाएगा। पूछता आपसे किरेल क्या है? क्या कहलाएगा? हमारा किरेल कार्बन कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा कि जब कार्बन की चारों संयोजकताएं डिफरेंट टाइप के एटम्स या डिफरेंट अलग अलग प्रकार के परमाणुओं से जुड़ी होती हैं, तब वह कार्बन परमाणु हमारा किरेल कार्बन परमाणु कहलाता है। यहां पर भी देखो, कार्बन से एक ए जुड़ा है, दूसरा बी, तीसरा डी, चौथा ई जुड़ा है। चारों अलग अलग हैं। यस और नो? वेरी गुड। जब चारों अलग हैं तो यह हमारा क्या है? कार्बन एक किरेल कार्बन होता है। ये किरेल कार्बन होगा हमारा। बातें क्लियर है? वेरी गुड। तो ये आपस में मिलकर प्रकाश समावयता दिखाएंगे, दर्शाएंगे। कैसे? अब प्रकाश समावयता होती क्या है? प्रकाश समावयता वह समावयता होती है जब किसी किरेल कार्बन, पहले किरेल जानना था, किरेल कार्बन परमाणु को समतल ध्रुवित प्रकाश की तरफ रखते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश पे रखते हैं, प्लेन पोलराइज राइट पे, तो वो क्या हो जाता है? टर्न कर जाए, घूम जाए, रोटेट कर जाए। लाइक ये सपोज हमारा एक समतल प्लेन दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण। जब इस पे रखें तो ये क्या हो जाए? पूरी तरह से रोटेट कर जाए, इधर वाला इधर और इधर वाला कहां? इधर। तब यह समावयता जो होगी वह एक दूसरे की प्रकाश समावयता कहलाएगी। कैसे यहां लिख सकते हैं? कार्बन कार्बन। अब ये इधर है, तो जब लाइट में देखेंगे तो वो कहां आ जाएगी? इस साइड आ जाएगी, ई।
और बी किधर, दूसरे साइड, और ऊपर वाला हो जाएगा हमारा ए और नीचे वाला क्या, डी। ये होता है प्रकाश समावयवता और प्रकाश समावयवता का एक नमूना, एग्जाम्पल। कोई दिक्कत, बातें क्लियर हैं? ठीक, तो ये हमारा प्रकाश समावयवता हो गया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, तब हम आगे बढ़े। वेरी गुड, बेटा चलिए, प्रकाश समावयवता की चर्चा हमने कर ली है, तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। और आगे अब चर्चा करनी है हमको, किस रेफरेंस में बात करनी है। अब मेन टॉपिक आता है हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हेलो एल्केन पढ़ा, हेलोजन क्या है वो पढ़ा, एल्केन पढ़ा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, इसकी चर्चा की। दूसरी चर्चा हमने, ऐसे करते करते कई सारी चर्चाएं हमने एक दूसरे से कर लिया आपसे। पिछले दो लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले, उसमें मैंने काफी बेसिक चीजों की जानकारी दी है। आप जाके ना देखा हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको, आप जाके वहां पर जरूर देखें, मस्ट आप वीडियो देखें, क्योंकि वही आपका बेस क्लियर करेगा ऑर्गेनिक का, और आगे चलकर आपको बड़े बेहतर रिजल्ट देगा वहीं से। अगर वो नहीं आप देखेंगे तो मैं ये गारंटी तो नहीं लूंगा, लेकिन ये कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे बोर्ड में। हमारा वही नारा भी है जो शुरुआत में था, ये मैराथन बैच है, ये 0 से 90 प्लस तक की बैच है, और आई एम डैम श्योर कि वो बैच आएगी। अब कल से आपका एक और इन्फॉर्मेशन है, कल से 10 मिनट का एक्स्ट्रा वीडियो पड़ेगा, वो आपके अलग चैप्टर के क्वेश्चन होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होंगे। जैसे मैं चाह रहा हूँ कल मैं क्वेश्चन उठाऊंगा, वह रासायनिक बलगतिकी से क्वेश्चन उठाऊंगा। रासायनिक बलगतिकी से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की नोट्स यहाँ आपको प्रोवाइड की जाएगी। मैं आशा करूंगा कि आप जरूर उसको नोट करते रहें, सारे क्वेश्चन एक सीक्वेंस में नोट कर लें, और उसका आंसर आप खुद से चाहे देख के चाहे बिना देखे आप लिखते रहेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आज अगर हमने 10 क्वेश्चन दिया, 10 क्वेश्चन कल दूंगा, ऐसे करते करते अगर 30 दिन में हमारे केमिस्ट्री के 300 क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैन यू इमेजिन, 300 क्वेश्चन एक दिन में 10, तो 30 दिन में 30 दाम में 300 केमिस्ट्री क्वेश्चन। एग्जामिनर की कहाँ से औकात होगी, किस उसके बाहर से दे देगा वो, मतलब उसके बाहर से उसको देना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हेलो एल्केन व हेलो एरेन के निर्माण की विधियां। सॉरी, हेलो एल्केन के निर्माण की विधि। हेलो एल्केन के निर्माण की क्या विधि, इसकी चर्चा करते हैं। हेलो एल्केन के निर्माण की बहुत सारी विधियां हैं। जैसे पहली विधि आती है हमारी, जो आती है वो आती है एल्केनों से। किससे? पहली विधि आती है हमारी एल्केनों से। अब हमको जानना है हेलो एल्केन कैसे बनाया जाएगा। हेलो एल्केन मतलब आर और क्या, एक्स, आर एक्स को हम हेलो एल्केन बोलते हैं। तो पहला जो आता है वो आता है एल्केनों से। किससे? एल्केनों से। एल्केनों से आप कैसे इसको बना सकते हैं, आइए चर्चा करते हैं एल्केनों से कैसे बन सकता है, क्या फंडा है इसका, समझने की कोशिश करते हैं। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है आपको मैंने पिछली वीडियो में बता ही दिया था, होता है CnH2n प्लस क्या 2। ये हमारा एल्केन का फॉर्मूला होता है, क्लियर है? ये हमारा जो एल्केन का फॉर्मूला है। अब इसी से हमारा एल्केन से ही हमारा हेलो एल्केन बनाना है। चलिए एक रिएक्शन देखते हैं कैसे बनेगा। CH4, क्योंकि एल्केन का पहला मेंबर उस दिन याद रखो मेथेन निकल के आया था, CH4 निकल के आया था पहले वीडियो में। तो CH4 हमारा एल्केन है, इसकी अपक्रिया करा दो आप हेलोजन से, मतलब H2 के साथ करा दो। किसके साथ करा देंगे हम? X2 के साथ। अब देखो अगर हम इसको लिखना चाहें अच्छे से, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा देखने में, जो के बाद अच्छे से लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं CH3 और क्या H प्लस X और क्या X लिख सकते हैं। क्लियर है? क्योंकि हेलोजन 2 है, यहाँ पे 2 हेलोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो 3 1 4। कोई दिक्कत? चलो ऊपर वाला ही लिखा है, बस मैंने उसको थोड़ा फैला दिया है, इसलिए यहां आ रहा है। ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, कोई दिक्कत? H और X आपस में रिएक्शन करके माइनस HX का निर्माण करेंगे और HX बाहर हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास? CH3 और क्या X, तो बगल लिख देंगे CH3X। कोई दिक्कत?
अब देखो CH3 और CH3 को आपने कहा था सर इसको हम R ग्रुप बोलते हैं, R और X को X, RX, मतलब हमारा क्या निर्माण हो गया, हेलो एल्केन का निर्माण हो गया। कोई दिक्कत? तो मतलब क्या होगा, मीथेन की अपक्रिया जब आप हेलोजन परमाणु से कराएंगे तो एल्किल मीथेन हमारा, सॉरी मेथिल हैलाइड हमारा प्राप्त होगा। अब इसमें और क्या कर सकते हैं, अभी बहुत चीज कर सकते हैं, देखना अभी जादू। CH4 ये वाला फिर से ले लो, CH3X, और फिर से अपक्रिया करा दो X2 से, मतलब X और किससे, X के साथ। कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, 3। अच्छा नहीं लग रहा मुझे, 2 और H कर दें तो 2 1 3 नब्बे भी है, लेकिन थोड़ा अच्छे लग रहा है इस तरह। अब क्या होगा, इसका एक हाइड्रोजन इसके एक हाइड्रोजन से अपक्रिया कर ले तो क्या होगा, -HX बाहर, अभी भी एक X बाकी है, एक हाइड्रोजन निकला तो ये हाइड्रोजन आके इसके साथ जुड़ जाएगा। एक था, एक और आके जुड़ा, तो एक एक 2 गिनती आती है आपको, वेरी गुड। तो यहां CH2 और क्या हो जाएगा, X2। एक हाइड्रोजन तो याद हो तो मैंने बताया था मोनो एल्किल हैलाइड, 2 होगा तो डाई एल्किल हैलाइड, है ना, 3 होगा तो ट्राई, तो 4 होगा तो क्या, टेट्रा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था यार, तुम लोग सेम वीडियो में देख रहे हो, पूरा देखो उसको गधो, वरना कुछ नहीं आने वाला, बोर्ड में फेल हो जाओगे, फिर हम आपके हैं कौन ऑन द फोन, इसी पर है ना। चलो फिर से आगे, इसको फिर से इधर ले आ लो, CH2 X2, अब फिर से अपक्रिया करा दो X से, डबल X से, X और किससे, X से। एक हाइड्रोजन फिर एक हाइड्रोजन लेगा और क्या माइनस करेगा, -H और क्या, X बाहर, और ये हाइड्रोजन यहां जाके जुड़ जाएगा, 3 1 कितना, सॉरी 2 1 3, मतलब CHX3। अब कितने हाइड्रोजन, टोटल 3, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई एल्किल हैलाइड। लिख दो यार, है तुम लोग बहुत तेज बच्चे हो, मोनो एल्किल हैलाइड, ये हो जाएगा डाई एल्किल हैलाइड, और ये होगा हमारा ट्राई एल्किल हैलाइड। ठीक है, ओके। वीडियो थोड़ा पॉज करते हैं क्योंकि इंक खत्म हो गया हमारा, आप देख रहे हैं बहुत गाढ़ा चलने लगा हमारे का। ठीक, इंक डाल के वापस पॉज करेंगे। ओके ठीक है, इंक फिल हो गया भाई, अब मुझे लग रहा है साफ दिखाई देगा आपको। ट्राई एल्किल हैलाइड, मोनो डाई ट्राई। एक और हो सकता है यहाँ पे, क्या हो सकता है, जादू देखो, CHX3, अब अच्छे से दिख रहा है यार, पहले मुझे भर लेना चाहिए था, प्लस डबल X से फिर से रिएक्शन करवा दो, क्या डाटा निकल के आएगा, एक हाइड्रोजन फिर से एक हाइड्रोजन को लेकर फरार हो जाएगा, मतलब बाहर निकलेगा, ये बनाएगा ये वाला -HX, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा CX4, क्या बनाएगा, CX4, और कितने हाइलाइट है भाई, 4, तो इसको बोलेंगे टेट्रा एल्किल हैलाइड, नाम हो जाएगा इसका टेट्रा एल्किल हैलाइड। बातें क्लियर है भाई, किसी कोई समस्या इसमें तो आप पूछ सकते हैं। तो ये पहले विधि हो गई हेलो एल्केन के निर्माण की विधि में, एल्केनो से एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, इसके अकॉर्डिंग पहला मेंबर हमारा मेथेन निकल के आया था, मेथेन की अपक्रिया X2 से कराया तो RX का निर्माण हुआ, ये रिएक्शन उसमें मोनो डाई ट्राई टेट्रा, ये हो गई। स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं, हो गया डन। आगे चलते हैं, दूसरी विधि बात करते हैं। एल्केन हो गया तो एल्कीन कहा तुम बना सकते हो, तो हम नहीं बना सकते, तो वो भी पीछे पीछे आगे दूसरी विधि आएगी हमारी जो इसके निर्माण की, वो आएगी एल्कीनों से। किससे, एल्कीन, एन इन, नाम से स्पष्ट है भाई, इन आ रहा है, तो इन का मतलब क्या, डबल बॉन्ड आ रहा है हमारा,
तो अब डबल बॉन्ड की चर्चा करते हैं और डबल बॉन्ड से कैसे इसका निर्माण हो सकता है, कैसा फॉर्मेशन हो सकता है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। आप भी थोड़ा समझिएगा भाई, सारा कुछ हम ही ठेका थोड़ी लिए। आओ, अरे यार इसको कौन मिटाएगा। अब आएगा एल्कीनो से। और एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, CnH2n। ये होता है हमारा एल्कीन का फॉर्मूला। ओके, CnH2n, क्योंकि यहां पर एल्कीन में अब क्या आएगा, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा और इसमें कम से कम 2 कार्बन आएंगे। कितने कार्बन, 2 कार्बन। बहुत तेज बच्चे आप लोग आशा करते हैं कि बहुत तेज है, कोई बात छोड़ो, हटाओ, नहीं आशा करेंगे। अगर हम C बराबर 2 ले लें, क्योंकि मैंने कहा कि कार्बन कार्बन के बीच बनना है बॉन्ड, तो एक कार्बन से तो बनने वाला नहीं है, तो 2 कार्बन चाहिए इसके लिए। तो कार्बन की संख्या 2 ले लें, तो C2H2 इंटू 2 इक्वल टू हाउ मच, C2 टू 2 जा 4। वाह, बहुत तेज है गणित आपकी, हमारी भी तेज है। 2 2 जा 4, C2H क्या 4 बनाया हमारा, और C2H4 हमारा एल्कीन का पहला मेंबर होता है और इसको हम एथिलीन बोलते हैं। बोल लेंगे एथिलीन, या इसको हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इन्हीं एल्कीनों से हमारे हेलो एल्केन भाई साहब का निर्माण होना है। आइए चर्चा करते हैं हेलो एल्केन कैसे निर्माण होगा इनसे। बड़ी दुविधा की घड़ी है हमारे पास, क्योंकि बोर्ड परीक्षा सर पे है तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हमारा पढ़ाने का तो मन कर रहा है, लेकिन तुम पूरा वीडियो वॉच ही नहीं कर रहे हो यार। पूरा देखा करो, मैं गारंटी लेता हूँ अच्छा स्कोर करोगे, सच्ची। चलिए, CH ये रहा हमारा एल्कीन, सॉरी हाँ एल्कीन ही है यार, CH2 डबल बॉन्ड क्या, CH2। अब ध्यान से एल्कीनों से कैसे, यहां लिख दो एल्कीन की अपक्रिया। एल्कीन, यार आज मेरा मार्कर मुझे लग रहा है खराब मिल गया मुझे। एल्कीन की अपक्रिया किससे करा दो आप, हाइड्रोजन हैलाइड से। नाम सुना कभी, हम भी नहीं सुने थे, आज सुने हम भी। हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड क्या पता है गधों, HX होता है। क्या होता है, HX। हाइड्रोजन H से हाइड्रोजन, X से हैलाइड, तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजन हैलाइड। चलो अब इसकी अपक्रिया करा दो HX के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, हमें भी नहीं है। ये क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है, ये टूटेगा सिंगल बॉन्ड में, डबल कन्वर्ट होगा सिंगल में। एक पे आएगा प्लस चार्ज, दूसरे पे आएगा कौन सा चार्ज, माइनस। मतलब जब यह टूटे, क्योंकि भाई हाइड्रोजन प्लस में ही माइनस में टूटा, अब ये आके इस पे अटैक करेगा, तो इस पे अटैक करेगी तो इसका डबल बॉन्ड कितने में ब्रेक हो जाएगा, सिंगल में। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं टूटने के बाद, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, चाहे इस पे प्लस लगा दो, चाहे इस पे माइनस, चाहे इस पे प्लस इस पे माइनस, जो तुम्हारी मर्जी, अपनी मर्जी के मालिक हो तुम लोग हमारी क्लास में। HX, अरे यार इसको X कौन लिखेगा हम, ठीक है, प्लस माइनस। अब ध्यान से, ये तो फंडा है सब। अब इसका प्लस इसके माइनस पे जाके अटैक करेगा और इसका माइनस इसके प्लस पे जाएगा, एक दूसरे को अदला बदली कर लेंगे, ठीक है। तो माइनस प्लस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा और X जाके यहां जुड़ेगा, तो ये रिएक्शन बनाएगा CH2X सिंगल बॉन्ड। अब 2 हाइड्रोजन, 2 1 3, तो CH क्या 3, या इसको हम लिख सकते हैं उल्टा कर दें सीधा, मतलब CH3 CH2X कर दें। कोई दिक्कत, बातें क्लियर है, हमको भी क्लियर है। तो CH3 CH2X, या इसे भी लिख सकते हैं C2H5X, तीनों एक ही चीज है, तीनों एक ही चीज है, और यह हमारा हो जाएगा एथिल हैलाइड। क्या हो जाएगा, एथिल हैलाइड। बातें क्लियर हैं, डन। एथिल हैलाइड मतलब कैसे निर्माण होगा, एक बार फिर से चर्चा कर लें हम। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CnH2n। जब हम C बराबर 2 रखेंगे तो इसका पहला मेंबर निकल जाएगा C2H4, मतलब अपक्रिया होनी है C2H4, या इसको हम लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी अपक्रिया होनी है हाइड्रोजन हैलाइड, ये लिखा है हमारा। अच्छा, इसको हमने थोड़ा तोड़ा, जब ये टूटा तो इसका डबल बॉन्ड भी टूट के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस।
अब क्रिया करते हैं H प्लस और X माइनस के साथ, मतलब ये टूट जाएगा तो ये प्लस माइनस में, इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका माइनस इसके प्लस के साथ जोड़ के बनाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका निर्माण करेगा और वही हमारा एथिल हैलाइड या उसी को हम हेलो एल्केन्स के नाम से जानते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं जल्दी। हो गया भाई, ले लिया, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। ये दूसरी विधि थी हमारी एल्कीनो से, ठीक है। अब चर्चा करते हैं हम तीसरी विधि की अपनी, जो है हमारा एल्कोहलों से। अब किससे निर्माण होगा तीसरा जो इसका निर्माण होना है वो एल्कोहल। एल्कोहल जानते हैं? जानते हो, मुझे पता है, फर्जी पूछ रहा हूं, तुम लोग बिगड़े हुए इंसान हो तुम लोग। चलो अभी मैं आधे लोग तो कमेंट करेंगे सर जी क्वार्टर वाला ब्रांडेड चीजों के नाम लिख देंगे। गलत चीज कमेंट ना करना, इन सब चीज ब्रांड का, कौन सा ब्रांड का अच्छा। एल्कोहल लेंगे, चाय जो ले लो, चाय जिस मर्जी तुम्हारी यार रखाओ, मुझे बातें नहीं करती मुझसे इस बारे में। एल्कोहलों से निर्माण की विधि की चर्चा करनी है हमको, कैसे करनी है, मुंह से करनी है। आइए चर्चा करते हैं। एल्कोहल का बेटा जो फॉर्मूला होता है वो होता है ROH। क्या होता है? ROH। R का मतलब एल्किल समूह, और एल्किल समूह में जब OH जुड़ जाता है तो वही हमारा एल्कोहल हो जाता है। एग्जाम्पल ले, CH3OH, या इसी कर सकते हो C2H5OH, नाम सुना है? इसका बोलते हैं हम मेथिल एल्कोहल, और इसको हम बोलते हैं क्या? एथिल एल्कोहल। एक का नाम मेथिल एल्कोहल और दूसरे का नाम क्या? एथिल एल्कोहल। कोई समस्या है? नहीं, बहुत अच्छा। तो ये हो गया हमारा एल्कोहल हो गया। अब एल्कोहल से हमको हेलो एल्केन बनाना है, बड़ी दुविधा है। आइए देखते हैं, क्या पता बनी जाए भाई। अब क्रिया लिखें ROH। अब क्रिया करेगा हमारा किसके साथ? एल्कोहल ही है ROH। इसकी अब क्रिया होनी है हमारे एसिड के साथ, HCl जिसका नाम है, नाम सुना कभी? HCl, HC और क्या L, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत अच्छा। अब होगा क्या? ये टूटेगा प्लस में, ये टूटेगा माइनस में, ये टूटेगा प्लस में, और OH किस में? माइनस में। R प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस, टूट गया, क्योंकि हमें तोड़ना ही है। तोड़ने फोड़ने में आप हमसे ज्यादा माहिर हैं, शाबाश। तो होगा क्या? अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब ये ऐसा कुछ करेगा रिएक्शन इसके साथ, ये इसके साथ OH और क्या H प्लस, OH और H मिलके H2O बनाएंगे, H मिलके H2O, और H2O का मतलब क्या? जल, पानी। तो गंगा जल हो चाहे यमुना जल हो, तुम जानो, पानी। और R किसके साथ जुड़ जाएगा? प्लस Cl, माइनस के साथ, माइनस Cl के साथ, तो R क्या बनाएगा? Cl, और RCl को हम बोलते हैं यार खांसी आ रही है, एल्किल क्लोराइड। क्या नाम देते हैं इसको हम? एल्किल क्लोराइड की नाम नहीं, हाँ एल्किल क्लोराइड बोलते हैं। एल्किल क्लोराइड ही हमारा हेलो एल्केन का मेंबर है, क्योंकि आपने हेलो एल्केन का फॉर्मूला RX लिख रखा है। R की जगह R हो गया और X की जगह हमारा क्या हो गया? Cl, तो इसका हो जाएगा एल्किल क्लोराइड। हर X होता तो हैलाइड और Cl है तो क्या? क्लोराइड। बातें क्लियर है? ये तीसरी विधि हो गई निर्माण की। चलो स्क्रीन शॉट ले लो अपना, जितने शॉट लेना है। हो गया, आगे बढ़े भाई, बेहतर। नेक्स्ट आता है हमारा डार्जन अपक्रिया। इंपॉर्टेंट है डार्जन अपक्रिया, पूछता है उनसे, बोर्ड वाले काफी बार पूछे हैं डार्जन अपक्रिया पर टिप्पणी लिखें क्या, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इस पर डाल देता हूं, आप थोड़ा सा नहीं, आप ज्यादा से डाल लेंगे, आप भी कर लेंगे इसको। डार्जन अभिक्रिया, टार्जन वार्जन ना बोलना इसको, यहाँ टार्जन वार्जन वाला कोई सिस्टम नहीं आ रहा है, डार्जन अभिक्रिया, ठीक है। नहीं तो अगर यहाँ तुम टार्जन वार्जन इसको कह दोगे तो पेपर में तुमको देख लेगा, हाँ हम हमको टार्जन बोल रहे थे, आओ, ठीक है। डार्जन अभिक्रिया है यहाँ पर, इसमें क्या होगा? एल्कोहल की अभिक्रिया, लिख ले भाई इसे अच्छे से ताकि आपको समझ में आए। एल्कोहल की अभिक्रिया, अभिक्रिया हिंदी आपको बहुत अच्छे से आती है बट हमें थोड़ी कम आती है। अभिक्रिया, एल्कोहल की अभिक्रिया आप किससे करा दो? प्लस थायोनिल क्लोराइड के साथ, थायोनिल
क्लोराइड। ठीक है, एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? ROH, ये अल्कोहल है, और थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2, SOCl2, और ROH होता है उसका फॉर्मूला। कोई दिक्कत है आपको? नहीं है, बिल्कुल सही, हमको भी दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं अब क्रिया करके क्या बनाता है वो। सब लोग कहते हैं बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छी चीज बनाएंगे, देखते हैं। ROH अब क्रिया करेगा SOCl2 के साथ। ध्यान देना, आप समझिएगा, यहां का एक हाइड्रोजन यहां से एक क्लोरीन लेकर फरार होगा। फरार का मतलब जाएगा नहीं, यही रहेगा। मतलब एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, तो H और क्या Cl, मतलब HCl। बेहतर। अब देखो, हाइड्रोजन तो गया इसके साथ, अब ऑक्सीजन बचा और यहाँ SO बचा रहा है, तो ये इसके साथ जाएगा। यस और 2 ऑक्सीजन है, तो क्या बनाएगा? SO2, और प्लस का यहां से एक ही क्लोरीन गया था, दोनों नहीं गया था, तो एक गया तो एक बचा, और एक क्लोरीन इसके साथ आ जाएगा R ग्रुप के साथ, ये बनाएगा RCl, और RCl को ही बोलते हो क्या? एल्किल क्लोराइड। अभी थोड़ी देर पहले बना था हमारा एल्किल क्लोराइड, वहां भी और इस विधि से भी हमारा एल्किल क्लोराइड मतलब हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो रहा है। अतः यह हेलो एल्केन के निर्माण की हमारी चौथी विधि है। कोई दिक्कत नहीं है? होगी तो कमेंट जरूर करिएगा, हम आपके कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे, इंतजार करेंगे। आप वही चीज है ना, भारी इंग्लिश हिंदी बोल दिया मैंने, प्रतीक्षा। मुझे इसकी स्पेलिंग पूछ लो तो स्पेलिंग नहीं आएगी प्रतीक्षा की मुझे, लेकिन मैंने बोल दिया, चलो कोई नहीं। ये बातें क्लियर है भाई? जिसको क्लियर है वो अच्छी बात है, जिसको नहीं क्लियर है कमेंट करना, फिर और अच्छे से क्लियर करेंगे। आज मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर डाल देता हूं, जिसको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। रात होती है, हाँ, रात 8 साढ़े 8 के बाद आप कॉल करके आप कंसल्ट कर सकते हैं। सर मुझे ये रिएक्शन में ये चीज़ें नहीं समझ में आई, या इसमें ये और मुझे अच्छे से, तो मैं चाहूँगा, मैं चाहे तो एक्स्ट्रा वीडियो उसके लिए अपलोड कर दूंगा, उसके पर्सनल सेंड कर दूंगा, या कुछ और जो मुझसे हो पाएगा मैं करूँगा, लेकिन 100% आपकी समस्या का समाधान मैं करूँगा। इसके निर्माण की जो नेक्स्ट मेथड आता है वो आता है हमारा क्या? कोनार्ड फिंकलस्टीन अपक्रिया। इसको मिटा दूं? पक्का? चलो, 5वां आता है कोनार्ड फिंकलस्टीन अपक्रिया। आइए देखते हैं ये क्या है हमारा, कैसे है। बहुत अच्छा, लास्ट रिएक्शन होगी इस वीडियो की, इसके बाद सीधा फिर हम आएंगे, दो रिएक्शन है, उसके बाद सीधा आएंगे रासायनिक गुणधर्म, जिसका वीडियो मैं कल अपलोड करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है कोनार्ड क्या रहेगा यार नाम? कोनार्ड, यार इसका बड़ा अजीब सा नाम है ना, फिंकलस्टीन अपक्रिया। फिंकलस्टीन अपक्रिया मुझे देखना पड़ रहा है यार, ये इतनी जल्दी से याद नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। इंपॉर्टेंट है लेकिन नाम इंपॉर्टेंट, नाम मुश्किल, लेकिन 5वीं विधि ना, 5th मेथड है कोनार्ड फिंकलस्टीन अपक्रिया। चर्चा करते हैं कोनार्ड फिंकलस्टीन अपक्रिया क्या होती है। इन्होंने ऑलरेडी एल्किल हैलाइड की अपक्रिया सोडियम हैलाइड से कराई है, सॉरी सोडियम हाइड्रोएट से करा दी है। मतलब ये क्या कह रहे हैं? एल्किल हैलाइड से ही हैलाइड का निर्माण करवा रहे हैं। जैसे आरएक्स को एल्किल हैलाइड बोलते हो, या एल्किल हैलाइड हमारा हेलो एल्केन ही होता है। बातें क्लियर है? और इसी की अपक्रिया इन्होंने कराई है सोडियम आयोडाइड के साथ, NaI, सोडियम आयोडाइड के साथ। होगा क्या? ये इसके साथ जाएगा और रिएक्शन करके बाहर आ जाएगा। NaX क्या बनाया? NaX, सोडियम हैलाइड। अगर X की जगह हम Cl लिखते हैं तो NaCl हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, फिर आप नमक खाइएगा। लेकिन यहाँ नमक नहीं खाना आपको, NaX है, यहाँ Br भी हो सकता है, F भी हो सकता है, Cl भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं कुछ भी नहीं, 4 चीज होंगी बस। I बच रहा है, इसके साथ चलाएगा Ri के साथ, प्लस बनाएगा R क्या? I, और Ri को बोलते हैं एल्किल आयोडाइड। एल्किल आयोडाइड, ऐसे नहीं, गलत लिखा है, डाइड, एल्किल आयोडाइड। बातें क्लियर है पूरा? बहुत अच्छा यार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी, थोड़ा सा 2 लाइन लिखा है मैंने, या नोट करते चलो इसे। हाँ, एक काम करिएगा, पढ़ने से पहले ना कि वीडियो नहीं, कलम कॉपी लेके बैठिएगा, बेहतर ढंग से आपको समझ में आएगा, चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। जो आपको समझ में आता जाए उसको लिखते जाएंगे, नहीं समझ में आएगा उसको भी लिखते जाएंगे। कोई आपके पता है आपके पास और कोई चारा है नहीं पढ़ने के अलावा, है
तो कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, आप उसको लिखें, पहले लिख लिया हो तो फिर कोई बात नहीं। चले अब वीडियो को लंबा नहीं करते, लास्ट जो है बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया, बोरोलिन नहीं बोरोडीन है, नहीं ठंडी आई है, काफी लोग लिखेंगे सर जी बोरोलिन हंस डीकर अपक्रिया, सर जी फिर से पढ़ा दिए उनका, बोरोलिन नहीं है भाई, बोरोडीन है, ठीक है। बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया देखते हैं क्या भाई। एक तो हमारे कोचिंग में वो कहा सर जी, मैंने कहा कि बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया, वो पेपर में लिख रहा है बोरोलिन हंस डीकर अपक्रिया, हम कहे तुमको बोरोलिन लगा के मारेंगे। चल आती है नेक्स्ट बोरोडीन, बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया, हंस डीकर अपक्रिया। अब बात करते हैं बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया क्या है, ये कैसे होती है, क्यों कैसे होती है देखेंगे। तो बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया जो होती है बच्चा, इसमें आप क्या करेंगे, वसा अम्लों की अपक्रिया सिल्वर लवण से करवा दो। मतलब क्या है कि अपक्रिया होनी है हमारी RCOOAG, तो थोड़ा सा यार बच रहा है यार, ये मार्कर मुझे लग रहा है खराब पकड़ा दिया उसने, RCOOAG, इसकी अपक्रिया करा दो आप Br2 के साथ, मतलब Br सिंगल बॉन्ड क्या Br, अपक्रिया होनी है Br2 मतलब ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ, ठीक है। तो हमने 2 मॉलिक्यूल्स को अलग अलग दिए हैं ताकि आपको समझ में आए। ये इसके साथ जाएगा Ag के साथ, सिल्वर के साथ, तो ये बनाएगा AgBr, क्या बनाएगा यार, ये चल क्यों रहा, AgBr बनाएगा हमारा, ठीक है। ये AgBr बनाया पहला, बचा क्या यहाँ पे CO2, C है, और CO को हम लिख सकते हैं प्लस CO2, लिख दे। जब वो भी हो गया तो लास्ट में क्या बचा, R और क्या Br, और RBr लिख देंगे तो कोई दिक्कत, और RBr हमारा क्या है, एल्किल ब्रोमाइड, एल्किल ब्रोमाइड। बातें क्लियर हैं, कोई समस्या? तो ये रही हमारे हेलो एल्केन के निर्माण की विधि, 4-5 विधियां, एल्कीनो से, दूसरा अपक्रिया मैंने बताया एल्कोहल से, कोनार फिंकलस्टीन अपक्रिया, बोरोडीन हंस डीकर अपक्रिया, इतनी मैंने चर्चा आपसे की। ये आपके सारे रिएक्शन है, उनका मेथड कैसे था मैंने सारा कुछ चर्चा की आपसे। जो क्वेरी हो आपको, जो चीजें समझ में ना आई हो, आप कमेंट करके बताइए सर ये समझ नहीं आया, इस टॉपिक को और बेहतर ढंग से एक्सप्लेन किया जाए। अगर टाइम रहेगा तो हम बेहतर ढंग से एक्सप्लेन करेंगे, नहीं तो ये मैराथन बैच है बच्चा, अगर इसमें नहीं उद्धार हुआ तो मैं गारंटी लेता हूं कि दुनिया को कोई ताकत नहीं जो आपको उद्धार करा दे, क्योंकि इससे ज्यादा बेसिक तरीके से मैं नहीं बता सकता, और मैं गारंटी लेता हूं कि इतनी बेसिक तरीके से या इतने जीरो लेवल से कोई बताया भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास हेलो एल्केन के निर्माण की विधि, इसको आप पढ़ें, लिखें, समझें, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कमेंट में जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही, जो चीज़ें बताना है वो करें। अपना ख्याल रखें। ड्रीम क्लासेस की तरफ से आप सभी को फिर से एक बार विंटर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि सर्दी आई है, सर्दी जैसे हमेशा थोड़ी आती है, इसके बाद गर्मी आएगी, पसीना पसीना पसीना, ये एक मौसम होता है यार कि चाहे 10 दिन ना नहाओ, चाहे जो करो, कोई डजंट मैटर ना। तो ठंडी में अच्छी बात है, आप भी चाय पकौड़े का आनंद लें घर के बाहर बैठकर, और पढ़ते रहें, लेकिन यार पढ़ें, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपका उद्धार है। यही आपका जो आने वाले 50 दिन है ना, यही आपके आने वाले 205 घंटे, 195 मिनट का, सॉरी हाँ 150 दिन आने वाले 195 मिनट का फैसला करेंगे हर पेपर के, क्योंकि आपके पेपर 3 घंटे 15 मिनट के होते हैं, मतलब उस हिसाब से 195 मिनट, यही 50 दिन आपके 195 मिनट का फैसला करेंगे। सो आप बेहतर कर रहे हैं, आप पढ़ते रहें, सपोर्ट आपकी तरफ से आ रहा है। मैं चाहता हूं कि और लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वॉच करें फुल, और देखते रहें। तब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।